अननोन चीज़ों का डर जो अनएक्सप्लेन टेरर्स की वजह से होता है, हमेशा से ही इंसानी दिमाग के इमोशनल और साइकोलॉजिकल बोझ से जुड़ा होता है। कोई भी मीडियम हो, लगभग हर अच्छी हॉरर कहानी इंसानी साइकी के अंधेरों में छुपी हुई सुपरनैचुरल पावर्स को एक्सप्लोर करती है, और नेटफ्लिक्स की रीसेंट थाई हॉरर एंथोलॉजी टेरर ट्यूसडे एक्सट्रीम भी इससे अलग नहीं है। ये एंथोलॉजी थाई रेडियो हॉरर स्टोरी सीरीज अंखन क्लुम्पोंग पर बेस्ड है, जो लोगों के सीमिंगली रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को बयां करती है। इस एंथोलॉजी में 8 स्टोरीज है जो थाईलैंड के कल्चरल रिलीजियस आइकॉनोग्राफी को सबलिमिनल फियर के साथ परफेक्टली कंबाइन करती है। ब्रिलियंट प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, इवोकेटिव सेट डिजाइंस, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस और एक मूडी टोन के साथ टेरर ट्यूसडे एक्सट्रीम थाई हॉरर डायरेक्टरी में एक इम्पॉर्टेंट और लाजवाब एडिशन है। तो इस वीडियो में हम उस सीरीज का ही एक प्रॉपर रीकैप और एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। पहले कहानी में हम एक सीमिंगली साधारण परिवार से मिलते हैं। आय अपने सिस्टर एल की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है, क्योंकि उसने ही अपनी माँ से कहा था कि वो उसे ड्राइव करने दे, जो इवेंचुअली एक ग्रूसम एक्सीडेंट का कारण बना जिसमें एल की जान चली गई। जब से उनके फादर उन्हें अकेला छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ रह रहे थे, आय और एल को उनकी लविंग माँ ने ही बड़ा किया था, जो अपनी लीड डॉटर से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करती थी। और अब एल के गुजर जाने से वो मेंटल ब्रेकडाउन के एज पर खड़ी थी। आय थेरेपी के थ्रू इस भयानक ट्रेजेडी से आगे बढ़ने की कोशिश करती है और अपने फ्रेंड टूम से रीअश्योरेंस भी लेती है, लेकिन उसकी माँ के पास अपना दर्द शेयर करने के लिए कोई नहीं है। अपना पेन कम करने के लिए आय की माँ एक लोकल प्रीस्ट से सलाह लेती है, जो उसे एक कुमानथोंग डॉल देता है जो एल का रेप्लिका है, और वो उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करने लगती है। आय को अपनी माँ की मेंटल हेल्थ की चिंता होती है, क्योंकि वो डॉल के ऑब्सेशन में रियलिटी से टच खो रही है। और जब आय इंटरफेयर करने का फैसला करती है तो उसे अपनी डेड सिस्टर की स्पिरिट हॉन्ट करने लगती है, एज उसने उस प्रीस्ट के कहे गए नियमों का पालन नहीं किया था। उनकी माँ फाइनली स्नैप कर जाती है और आय पर मर्डरस इंटेंट के साथ अटैक करती है, क्योंकि वो अपने परिवार को जिंदगी के पार भी एक दुनिया में एक करना चाहती थी, और इसके कारण वो आय को मूव आउट करने से रोक के मारने की कोशिश करती है। लेकिन अल्टीमेटली जब उस पे उसकी सिस्टर का सोल एक मॉन्स्टर के रूप में अटैक करती है, तब उसकी माँ ही उसे बचा लेती है। दरअसल ये आय ही थी जिसने अपनी माँ और सिस्टर की मौत के बाद अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, और अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हुए वो मेडिकेशन लेने से इनकार करती रही। माँ और बहन के डॉल्स को घर लाना ही आय का तरीका था, जिसमें वो प्रिटेंड कर सकती थी कि सब कुछ ठीक है। टूम भी सिर्फ आय के दिमाग का एक काल्पनिक दोस्त था, जिससे गिल्ट से मुक्ति मिल सके। जैसे ही आय अपनी एक थेरेपी सेशन को याद करती है, उसका बनावटी रियलिटी एक पल में बिखर जाता है। जब आय ब्रेक डाउन कर जाती है और वो डॉल्स उसके पास पड़े होते हैं, एक तेज बारिश उसके डिरेंज्ड और अफ्लिक्टेड दिमाग को शांत कर देती है, और वो अल्टीमेटली अपने सच्चाई को अपना लेती है। एक्सपर्ट डिजाइनर स्लैश डीलर मिल्क को नज, जो एक वेडिंग ड्रेस शॉप की ओनर है, रिक्रूट करती है और मिल्क को उसके एब्सेंस में शॉप मैनेज करने का जिम्मा देती है। मिल्क को जल्दी ही अपना पहला कस्टमर मिल जाता है, लेकिन उसे बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जब उसे एक ड्रेस को कस्टमर के लाइकिंग के हिसाब से रीफिट करना पड़ता है, वो भी एक छोटी सी डेडलाइन में। मिल्क ऑलरेडी फ्यूचर मैरिज की प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर अपने कमिटमेंट फोबिक बॉयफ्रेंड बैंक के बारे में ओवरथिंक करती रहती है, जो खुद के लिए ही बेयरली अर्न कर पाता है, तो वो शादी का खर्चा कैसे उठा पाएगा। डेडलाइन के प्रेशर के साथ मिल्क अपना दिमाग खो बैठती है और शॉप में अकेली दिन गुजारने लगती है। एक बार बैंक मिल्क से मिलने आता है, और जब मिल्क उससे कन्फ्रंट करती है उसके एस्केपिस्ट टेंडेंसीज के बारे में, तो बैंक उसे छोड़कर चला जाता है। मिल्क का प्रॉब्लम्स बढ़ता रहता है जब वो शॉप के पहले डिजाइनर स्लैश डीलर पीट की बदला लेने वाली स्पिरिट से हॉन्ट होती है और अपने कस्टमर को भी खो देती है, जो शॉप के अगेंस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। नज गुस्से में मिल्क को कॉल करके पीट के पास्ट के बारे में बताती है, और मिल्क को तब पता चलता है कि उसने पोजेस्ड होके बैंक को मार दिया था। पीट एक टैलेंटेड डिजाइनर थी जो नज के कस्टमर्स के लिए ब्यूटीफुल वेडिंग ड्रेसेस बनाती थी, लेकिन अपनी ओबीज फिजिक के लिए वो इनसिक्योर फील करती थी। कन्वेंशनली ब्यूटीफुल बनने के लिए पीट ने सर्जरीज कराने का डिसीजन लिया, और अपने फिजिकल ब्यूटी को लेकर ऑब्सेस्ड होकर वो एक मैनिक स्टेट में चली गई, जिसके कारण वो एक डिरेंज्ड इंसान बन गई। एक हीटेड आर्गुमेंट के दौरान पीट नच को मारने की कोशिश
करती है। इसीलिए नच ने अपनी जान बचाने के लिए उसे मार दिया और अथॉरिटी से बात छुपाकर पीट के रिमेन्स को शॉप के रूफ के ऊपर एक टैंक में छुपा दिया। नच फाइनली अपनी गलतियों का फल भुगतती है जब पीट की स्पिरिट, जो अब अपनी फेवरेट वेडिंग ड्रेस में कैद थी, नच को मार देती है और एक मरे हुए लोगों की शादी ऑर्गेनाइज करती है मिल्क और उसके डिसीज बॉयफ्रेंड के बीच। तीसरे एपिसोड में हम फॉलो करते हैं ट्रबल टीनेजर विन को, जो अपने सिस्टर और पेरेंट्स के साथ एक आइसोलेटेड विला में मूव हुआ है। उनकी रिलोकेशन की वजह प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि विन के फादर, जो एक फॉर्मर हॉटशॉट ऑफिसर है, उनका ब्यूरोक्रेटिक करप्शन एक्सपोज हो गया है थैंक्स टू विन, जो अनविलिंगली अथॉरिटीज का ध्यान उनके घर पर ले आया और उसकी एक्सटेंडेड फैमिली को कुछ दिन लो प्रोफाइल में रहना पड़ता है जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होती। ये भी बताना जरूरी है कि विन के फादर उसके बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है, जो विन को अपनी फैमिली में लेफ्ट आउट फील करवाता है। विन की सिस्टर लिंडा इनिशियली उससे नफरत करती हुई दिखाई पड़ती है क्योंकि उसकी वजह से उसका वो लाइफस्टाइल चला गया जो वो अब्रॉड मूव करने से पहले एंजॉय करती थी। लेकिन इवेंचुअली वो समझती है कि विन बस अकेला नहीं रहना चाहता। उनके दोनों पेरेंट्स अफेयर्स में इन्वॉल्व है और ओवरऑल फैमिली डायनामिक्स काफी डिसफंक्शनल है। लेकिन मेन ट्रबल तब शुरू होती है जब विन देखता है कि उस विला में एक पर्टिकुलर रूम हमेशा लॉक्ड रहता है और उस पर एक रिलीजियस सील लगा हुआ है और उसे सील के टूट जाने का डर लगता है, जो कि इवेंचुअली सच भी हो जाता है। विन नेट पर इस विला की हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करता है, जहां उसे पता चलता है कि एक फैमिली ने अपने खाने में जहर मिलाने की वजह से उस फैमिली के 4 मेंबर्स मर गए थे और उसका डर तब सच लगने लगता है जब उसकी माँ सडनली बहुत इराटिक बिहेवियर करने लगती है। फैमिली डिनर के दौरान जब सब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं तो विन उस हॉन्टेड रूम में छुप जाता है। फाइनली ये रिवील होता है कि विन ने ही अपनी पूरी फैमिली को जहर दे के मार दिया था और उनके बॉडीज को उस रूम में छुपा दिया था और खुद को गोली मार ली थी ताकि उसे कभी किसी को खोना ना पड़े। नैट, जो एक एस्पायरिंग आर्किटेक्ट है और अपनी गर्लफ्रेंड डाउ के फादर के रिसोर्ट में काम करता है, स्वीडन में एक प्रॉमिसिंग जॉब के लिए जाना चाहता है। लेकिन अपना पैशन फॉलो करने की इच्छा होने के बावजूद वो डाउ से ये सच छुपाता है, जो सपने देखती है कि वो दोनों जिंदगी के बाकी दिन साथ में बिताएंगे। जब ये दोनों ब्लैक हिल गॉडेस के श्राइन पे विजिट करते हैं तो उन्हें वहाँ के लेजेंड की असल कहानी पता चलती है। रात को नैट और डाउ दोनों फियर्स ब्लैक हिल गॉडेस की आत्मा से हॉन्ट होते हैं और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें एक दूसरे के सीक्रेट्स कन्फेस करने पड़ते हैं। नैट अपनी पैशन फॉलो करने की इच्छा कन्फेस करता है और डाउ रिवील करती है कि उसने नैट के करंट जॉब को अरेंज करने के लिए अपने पापा को कन्विंस किया था। वो ये भी रिवील करती है कि अपनी क्लेम्स के बावजूद कि वो दोनों साथ रहेंगे, वो फ्यूचर के बारे में अनश्योर है क्योंकि वो श्योर नहीं है कि उनके बीच का बॉन्ड जो पहले से ही कमजोर हो रहा है, शादी के बाद भी एग्जिस्ट करेगा या नहीं। सच सामने आते ही एक दूसरे को बचाने के लिए वो दोनों उस देवी के सामने दोबारा एक दूसरे से सच ना छुपाने का वादा करते हैं। उनके रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी आने के बाद वो चमलचिस रात खत्म होती है क्योंकि उस गॉडेस का पेरेंट्स उनकी म्यूचुअल मेंटल प्रोजेक्शन के अलावा शायद और कुछ नहीं था। दोनों एक दूसरे से रिकंसाइल करते हैं और इस भयानक एक्सपीरियंस से सबक लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। एक नई गवर्नमेंट स्कूल की टीचर ऑयल रूरल एरिया में पोस्टेड होती है और अपने एक स्टूडेंट निक को देखने जाती है क्योंकि वो काफी टाइम से स्कूल नहीं आया होता। लेकिन वहां जाने पर उसे निक का अजीब और क्रीपी परिवार मिलता है, जो ऑयल को ये बताता है कि निक अपने नशेड़ी दोस्तों के साथ कहीं भाग गया है और जाने से पहले अपनी दादी पर उसने हमला भी किया था। रात को स्कूल में रुकते वक्त ऑयल निक से मिलता है, जो काफी डरा हुआ लगता है और उसे वो असली सच बताता है। निक बताता है कि उसका परिवार एक लोकल तांत्रिक / हर्मिट के इन्फ्लुएंस में आकर हेलुसिनेशन वाली ड्रग्स का धंधा कर रहा है और उसी के चलते उन्होंने उसे घर में बंद कर दिया था और हमेशा उस पर जुल्म करते थे। लेकिन एक मौका मिलते ही वो वहां से भाग गया। अपने टीचर को देखकर निक को कुछ हिम्मत मिलती है और इसीलिए वो उसे अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगता है। लेकिन जब ऑयल अथॉरिटी से मदद मांगती है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है, जो उसे निक के पागल पिता और दादी के साथ डायरेक्टली लड़ने के लिए मजबूर कर देता है जब वो उस बच्चे को स्कूल से ले जाने आते हैं। ऑयल ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाती क्योंकि उसे जबरदस्ती ड्रग्स दे दी जाती है, जिस वजह से वो अजीब हेलुसिनेशंस देखती है और आखिर में वो उस बेचारे लड़की की मदद नहीं कर पाती जो अपने परिवार के हाथों मार दिया जाता है स्कूल के रिलीजियस श्राइन के एकदम सामने।
ऑयल अपनी मजबूरी से पागल हो जाती है और निक के पिता और दादी को मार डालती है, और वो भी बहुत ही ग्रूसम तरीके से। उसकी ये किलिंग स्प्री उसके दिमाग में डाले ड्रग से ज्यादा उसके निक को बचाने में असफलता की वजह से ही सामने आती है। जब बर्ड एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है तो उसे बिल्डिंग के नीचे एक लड़की की लाश का टेरिफाइंग विजन दिखाई पड़ता है जो उसके होश उड़ा देता है। बर्ड अपने नेक्स्ट डोर नेबर लड़की की एक झलक देखता है और उसे कुछ अजीब इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग्स मिलती है जिसमें उसे रात को उसके अपार्टमेंट से निकलने को मना किया जाता है। बर्ड एक ड्रग एडिक्ट है जिसने अपने आखिरी जॉब को अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स की वजह से खो दिया था, और अपनी माँ के कॉल्स को भी वो अवॉइड कर रहा है कि उसे कन्फ्रंट करना चाहती है। उसका दोस्त की जिसकी फाइनेंशियल मदद से बर्ड अब तक टिका हुआ है, उसकी सच्चाई से अनजान है कि बर्ड ने उसके पैसे अपने एडिक्शन के पीछे खर्च कर दिए हैं। जब बर्ड उन वार्निंग साइंस को इग्नोर करता है तब वो अपने अपार्टमेंट में टॉर्मेंटेड फील करता है, और जब उसका की के साथ झगड़ा होता है उसके डिसीट के बारे में जानने के बाद तो उसका कोई भी मदद करने वाला नहीं होता। आखिर में बर्ड अपने कमरे में फंस जाता है और कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब सुपरनैचुरल चीजें हैं या उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। की को उसके नेबर से पता चलता है कि बर्ड के अपार्टमेंट का पहला रेसिडेंट एक लड़की ने एक अफेयर के बैकलैश के बाद अपनी जान ले ली थी। आखिर में रिवील होता है कि बर्ड ने भी सुसाइड कमिट कर लिया है, और ये पूरी स्टोरी उसके ट्रैप्ड स्पिरिट के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई थी। नोलैक अपने वर्कहॉलिक मां मोंथा से नफरत करती थी जो उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी, और अपने पापा के एब्सेंस का ब्लेम भी वो उसी पर डालती थी। नोलैक अपने दादी के प्यार में पली बड़ी थी, और यही वजह है कि वो मोंथा पर गुस्सा करती है जब वो एक बार अपनी माँ का ध्यान नहीं रख पाती और वो गायब हो जाती है। बड़ी होते हुए नोलैक के पास कनेक्ट करने के लिए सिर्फ उसकी दादी थी, और उसके गुजर जाने के बाद मोंथा पे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। डेस्परेट होकर मोंथा अपनी माँ के जूते का एक बाइंडिंग रिचुअल यूज करती है जो एलिजेडली उन्हें वापस ले आ सकती है। नोलैक जो एक पड़ोसी के अजीब पीपिंग एक्टिविटीज से परेशान होती है, मोंथा के इस डेस्परेट अटेम्प्ट का मजाक उड़ाती है, लेकिन जब 3 दिन बाद सच में उसकी दादी घर वापस आ जाती है तो वो चौंक जाती है। लेकिन मोंथा के एब्सेंस में नोलैक अपनी दादी के बदले की भावना से भरी स्पिरिट से हॉन्ट होती रहती है, जबकि मोंथा को पता चलता है कि उसकी माँ डूबने से गुजर गई थी। नोलैक एक फीटल एक्सीडेंट में मर जाती है जब वो अपने घर से भागती है, और रिवील होता है कि मोंथा अपनी माँ और बेटी दोनों की मौत के बाद अकेली रह गई है और अब भी उन्हें वापस लाने के लिए बाइंडिंग रिचुअल्स कर रही है। ये सब चांसेस है कि नोलैक को अपनी दादी के गुजरने के बाद लोनलीनेस से डर लगता था, और पड़ोसी के क्रीपी एक्टिविटीज ने उसके फियर्स को कंपाउंड कर दिया। आखिर में नोलैक का डर उसकी मौत का कारण बन जाता है, क्योंकि वो उस चीज से भाग रही थी जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मोंथा की हालत और भी ट्रैजिक है क्योंकि अब भी वो उन्हें वापस लाने के लिए डेस्परेट है। इसी बीच हमें पता चलता है कि वो जो पड़ोसी उस पर नजर रखे हुए था वो एक्चुअली उसके घर में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल रहा था, और बाद में दादी और पोती मिलकर उसे मार देते हैं। एक फॉरेनर सिंगल मदर प्ली अपने लॉन्ड्री चलाते हुए टफ टाइम फेस कर रही है, लेकिन फिर भी समहाउ अपना और अपने बच्चे का गुजारा वो मैनेज कर रही थी। एक स्कॉलर डिग्री होने के बावजूद और अपने दोस्तों की तरह बड़ा बनने के चांसेस के बावजूद प्ली अभी तक अपनी लाइफ में बंधी हुई है, अपनी बेटी के लिए जिम्मेदारियां निभाते हुए। प्ली की बेटी कायू जल्दी ही अपना स्कूल शुरू करने वाली है, और उसके एडमिशन के लिए हेफ्टी फीस और रेंट को लेकर स्टोर ओनर की नैगिंग से प्ली पर भयानक फाइनेंशियल प्रेशर आ गया है। फाइनेंशियल प्रेशर्स, लोनलीनेस और कायू के वेलबीइंग की चिंता करते हुए प्ली अपनी रियलिटी से दूर चली जाती है जब वो ट्यूसडे टेरेस चैनल की एक ऑडियो हॉरर स्टोरी सुनते हुए अपनी लाइफ की स्टोरी से रिलेट करने लगती है। प्ली अपने दोस्तों के साथ एक रीयूनियन अटेंड करती है और थोड़ी देर के लिए कायू को अकेला छोड़ देती है, लेकिन वापस आते हुए कुछ गलत सेंस करके अपने घर लौटती है और अपने कमरे में एक घोस्टली प्रेजेंस को हेलुसिनेट करती है। प्ली को एक पीस ऑफ ज्वेलरी अपने कस्टमर के कपड़ों से मिलती है और बिना कॉन्सिक्वेंसेस का सोचे वो उसे सेल कर देती है कायू के एडमिशन फीस और स्टोर रेंट के लिए। इसका नतीजा ये होता है कि ज्वेलरी का ओनर पुलिस बुलाने की धमकी देती है अगर प्ली ने उसके लॉस को कंपेंसेट नहीं किया तो। अपनी सैनिटी का आखिरी धागा पकड़कर प्ली डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी के साथ भाग जाएगी, और जब वो पैकिंग कर रही होती है तो कायू को बाथरूम में लॉक कर देती है। प्ली को वही घोंसले एपरेशन वापस दिखने लगती है जो कायू को उससे दूर कर रही है, बिना ये समझे कि अपने ट्रबल स्टेट में उसने अपनी बेटी की जान ले ली है जो बाथटब में ही डूब गई थी। एपिसोड के एंड में रिवील होता है कि उसे घर से निकाल दिया गया है, पर उसकी मुसीबतें अभी तक खत्म नहीं हुई हैं जब वो ट्यूसडे टेरेस ब्रॉडकास्ट को अपनी करंट सिचुएशन के लिए ब्लेम करती है और घर की मालकिन के आसपास एक घोंसले फिगर वापस नजर आता है।
हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। ट्यूसडे टेरर एक्सट्रीम देखने का आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए लगान एंड आई विल बी बैक।